हेलो एवरीवन, स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी नई टीचर शमा सिकंदर, जो आपको पढ़ाने वाली है डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस। आज हम लोग का फर्स्ट डे है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जिसका आज लेक्चर वन में हम लोग करेंगे सोशल जस्टिस एंड आर्टिकल 38। इस टॉपिक में हम लोग ये सब पढ़ाएंगे और एंड में हम लोग कंक्लूजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मी। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, पर एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या सबको आजादी मिली? जो अपर कास्ट में पैदा हुए उनके लिए डोर्स खुले, जो गरीब घर में पैदा हुए उनके लिए डोर्स बंद रहे। जो लड़की थी उसे घर में रखा गया, जो लोअर कास्ट में थे उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। जो तो आजादी सिर्फ एक कागज पर लिखी थी, असली बराबरी अभी बाकी थी। उसी बराबरी को लाने के लिए एक वर्ड आया, सोशल जस्टिस। आज हम यही समझेंगे सोशल जस्टिस क्या है, इंडिया में क्यों जरूरी था, एजुकेशन में इसका क्या रोल है, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सोशल जस्टिस का मीनिंग क्या है। Social justice means fair and equal treatment of all people in society. It ensures equal opportunities, dignity, rights, respect for every individual, especially those who are weak, poor, backward or oppressed. सोशल जस्टिस का मतलब हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक रेस हो रही है स्कूल में, एक बच्चा नाइक के जूते पहने हुए आए हैं, प्रॉपर ट्रैक सूट में। दूसरा बच्चा नंगे पांव और शायद रात में खाना भी ना खाकर आया हो, दुबला पतला। दोनों को एक साथ लाइन पर खड़ा कर दिया गया और कहा, रेडी स्टडी एंड गो। अब बोलो, क्या ये फेयर रेस था? नहीं ना। यही प्रॉब्लम है जब सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं बिना उनकी सिचुएशन देखे हुए। सोशल जस्टिस कहता है, पहले उसे नंगे पांव वाले बच्चे को जूते दो, खाना दो, फिर रेस में दौड़ाओ। मतलब फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल, स्पेशली दोज हु आर वीक, पुअर, बैकवर्ड और ऑप्रेस्ड, ताकि हर इंसान डिग्निटी के साथ जी सके और बराबरी का मौका मिले। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सोशल जस्टिस के मेन आइडियाज क्या क्या हैं। सोशल जस्टिस मेन आइडियाज में फर्स्ट पॉइंट है, सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज और इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट, every person should gain equal opportunities to grow, live and dignified life. The benefits of development should reach all sections of society. अब सोशल जस्टिस के मेन आइडियाज। सोचो, इंडिया एक बड़ी थाली है और इसका खाना है डेवलपमेंट। अब ये खाना सिर्फ थाली के एक कोने में जमा हुआ है, सिर्फ ये कोने में पूरा खाना जमा हुआ है, जिसमें है अमीर, अपर कास्ट, शहर वालों लोग के पास। बाकी थाली के दूसरे कोने में बैठे हैं खाली हाथ। सोशल जस्टिस कहता है, ये खाना पूरी थाली में बराबरी से फैलाओ। किसी को कास्ट के नाम पर अलग मत करो, जेंडर के नाम पर रोको मत, रिलीजन देख के जज मत करो। हर इंसान को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और डेवलपमेंट का फायदा सिर्फ ऊपर वालों तक नहीं, हर इंसान तक पहुंचे। यही है सोशल जस्टिस के 3 कोर आइडियाज। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल जस्टिस। फर्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड लास्ट इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप्स। अब सोशल जस्टिस दिखता कैसे है, इसके फीचर्स। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करो, अमीर आया, प्राइवेट रूम मिला, एसी, सीनियर डॉक्टर, 2 घंटे में सब ठीक। अब गरीब आए, उन्हें मिला जनरल वार्ड, 8 घंटा वेट करने के लिए बोला गया, और जब डॉक्टर मिले तो वो ट्रेनी डॉक्टर मिले, ना कि सीनियर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर। और फिर कभी कभी दवाई भी सही नहीं मिलती। दोनों इंसान हैं, दोनों को दर्द होता है, पर डिग्निटी में जमीन आसमान का फर्क। सोशल जस्टिस वाला हॉस्पिटल वो होगा
जहाँ दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वीकर सेक्शन प्रोटेक्टेड हो, रिसोर्सेज फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो और हर इंसान की ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट हो। यही 6 फीचर्स है सोशल जस्टिस के और ये सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, स्कूल में, कोर्ट में, हर जगह अप्लाई होते हैं। अब हम लोग देखेंगे social justice in Indian context. Social justice is very important in Indian due to caste-based inequality, poverty, gender discrimination, rural-urban divide, unequal access to education and resources. अब बात करते हैं इंडिया में सोशल जस्टिस क्यों इतना जरूरी है। सावित्री फुले, इंडिया की पहली महिला टीचर। 1848 में जब वो लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर गंदा पानी, कीचड़, पत्थर फेंकते थे, सिर्फ इसलिए कि एक लोअर कास्ट की औरत पढ़ा रही है। ये था इंडिया 175 साल पहले। और आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी गांव में जिंदा है। लड़कियों को अभी भी हर जगह स्कूल में नहीं जाने दिया जाता। गरीब बच्ची और अमीर बच्ची की एजुकेशन में अभी भी पहाड़ जमीन आसमान का फर्क दिखता है। रूरल और अर्बन का डिवाइड अभी भी बहुत गहरा है। इसलिए इंडिया में सोशल जस्टिस सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, एक रोजाना की जरूरत बन गई है। सो सोशल जस्टिस एम्स टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर नो वन इज नेग्लेक्टेड, नो वन इज एक्सप्लॉइटेड, एवरीवन लिव्स विद डिग्निटी। इसलिए सोशल जस्टिस का एम है सोसाइटी वैसा बने जहां कोई भी नेग्लेक्ट ना हो, कोई भी इग्नोर ना हो, किसी के साथ भी एक्सप्लॉइट नहीं हो, शोषण ना हो और हर एक इंसान अपनी गरिमा के साथ जिंदगी जी सके। अब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल जस्टिस। एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस बिकॉज इट creates awareness about rights and duties, reduces caste and class discrimination, promotes equality and inclusion, empowers marginalized groups, helps in social mobility. अब सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन एजुकेशन और सोशल जस्टिस एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फूलमती बिहार के एक छोटे गांव की लड़की, उनके पापा खेत में काम करते थे। लोगों ने कहा लड़कियों को पढ़ाना किस लिए, शादी करवाओ, पर एक गवर्नमेंट स्कीम ने उसे फ्री एजुकेशन दिया। अब वही लड़की गवर्नमेंट टीचर बन गई, अपने पूरे गांव की पहली ग्रेजुएट। उसने अपनी बहन को पढ़ाया, बहन ने अपने बच्चे को पढ़ाया और एक जनरेशन पूरी बदल गई। यही है एजुकेशन की ताकत। ये राइट्स की अवेयरनेस देती है, कास्ट और क्लास की दीवारें को तोड़ती है, मार्जिनाइज्ड लोगों को आवाज देती है और सबसे बड़ी बात ये सोशल मोबिलिटी पॉसिबल बनाती है। सोशल मोबिलिटी मींस अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है और अगर वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाता है, जैसे कि कहा जाता है मजदूर का बच्चा मजदूर बनेगा, नहीं, मजदूर का बच्चा वही बनेगा जो उसके हक में होगा। हक मीन्स अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो वो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए। इंडिया में बहुत सारा प्रोफेशंस है, बहुत अच्छा एडिटिंग करने वाला बन जाए, तो कुछ भी बन सकता है। तो सोशल मोबिलिटी ये हुआ कि एजुकेशन उनको बहुत बहुत सारे पावर्स देती है, उनकी लाइफ को पूरा बदल करके रख सकती है। यही मतलब हुआ कि गरीब का बच्चा अपनी मेहनत से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एजुकेशन सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा हथियार है। अब हम लोग देखेंगे सोशल जस्टिस का कंक्लूजन। सोशल जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट इंश्योर्स इक्वालिटी, फेयरनेस and dignity of all citizens. A nation can develop truly only when justice is ensured for every individual. सोशल जस्टिस एक फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। जैसे कि अगर हम लोग एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो हम कितना ही बड़ा बिल्डिंग क्यों ना खड़ा कर लें, वो बिल्डिंग उतना मजबूत नहीं होगा। बिल्डिंग के ऊपर वाला कितना ही मजबूती से बनाए लेकिन फिर भी वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस मजबूत नहीं होगा। और यही है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेस है, फाउंडेशन है सोशल जस्टिस। अगर सोशल जस्टिस जितना ही मजबूत होगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी उतनी ही मजबूत बनेगी। और ये इंश्योर करता है कि हर एक इंसान को रिस्पेक्ट मिले, फेयरनेस हो हर चीज में। ऐसा ना हो कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो रही है और किसी बच्चे ने पेपर लीक कर लिया या फिर क्वेश्चन पेपर को खरीद लिया, बहुत सारा होता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे करके वो क्वेश्चन खरीद लेते हैं
और वो एग्जाम में बिना पढ़े अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं। कुछ बच्चा है कि 5 साल से 6 साल से पढ़ रहा है, फिर भी बेचारे का नहीं हो रहा। तो ये क्या है? ये फेयरनेस हुआ? बिल्कुल नहीं। A nation can develop truly only when justice is ensured for every individual. एक देश तभी डेवलप हो सकता है जब हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को जस्टिस मिल रहा हो, ट्रूली जस्टिस मिल रहा हो। तभी एक नेशन और देश आजाद हो सकता है। और आजाद होने के साथ साथ डेवलप हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 38। Article 38 of Indian Constitution. Article 38 is an important part of the directive principles of society, directive principles of state policy, DPSP. It directs the state to promote the welfare of the people and establish a just social order. अब आते हैं दूसरे बड़े टॉपिक पर, आर्टिकल 38। सोचो अम्बेडकर जी सोचो अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं 1949 में। उनके ज़हन में एक डर था, कानून तो बन जाएगा, पर क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट कमजोर लोगों के बारे में भी सोचेगी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन डाला, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट के लिए रिटर्न कॉन्शियस है। लिखा हुआ है डायरेक्शन कि भाई ये काम करो देश के लिए। कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता, पर ये देश की मॉरल जिम्मेदारी है। What Article 38 says? Article 38 क्या कहता है? The state shall promote the welfare of the people, establish a social order based on justice, social, economic and political, minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. अब इसी डीपीएसपी में क्या है? आर्टिकल 38 के मुताबिक आर्टिकल 38 जो कहता है, स्टेट शैल प्रोमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, एस्टैब्लिश अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और इनकम और अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज मिनिमाइज करो। सीधा मतलब सरकार तुम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं हो, तुम सबके लिए हो। ये सभी के वेलफेयर के बारे में बात करता है, सभी को इक्वालिटीज देने की बात करता है। किसी के साथ भी इनइक्वालिटी ना हो, ना इनकम में, ना किसी स्टेटस में, ना फैसिलिटीज में, ना अपॉर्चुनिटीज में। हर चीज हर किसी को इक्वली दिया जाए। अब हम लोग बात करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल 38। वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल पीपल। अब आर्टिकल 38 के अंदर क्या क्या है डिटेल में देखते हैं। एक राजा की कहानी सोचो, जिसका काम है प्रजा की देखभाल। पहली बात हुई वेलफेयर स्टेट। राजा का काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं, प्रजा का भला करना है। सरकार भी ऐसी ही एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस। नो ग्रुप शुड बी नेग्लेक्टेड और एक्सप्लॉइटेड। सोशल जस्टिस कहता है, राजा इंश्योर करे कि कोई भी कम्युनिटी, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, औरत हो, कोई भी नेग्लेक्ट या फिर एक्सप्लॉइट नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक स्टेटस, रिसोर्सेज शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स। इकोनॉमिक जस्टिस में कहा गया है, राजा के पास सारी जमीन और खजाना नहीं होना चाहिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कॉमन लोग में। सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में बहुत सारा वेल्थ आ गया, बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए, और जिनको सच में इस चीज की जरूरत है उनको मिली ही नहीं। जैसे कि अगर हम लोग स्कीम से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ स्कीम्स निकलता है। जैसे एक स्कीम्स निकला था कि जो भी गरीब लोग हैं उन लोग को घर बनाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे लोग ऐसे निकले जो पंचायत लोग को पैसा दे दिए, 5,000, 10,000, 20,000, आप मेरा ये निकलवा दीजिए, ये स्कीम्स को, मैं आप मेरा घर बनवा दीजिएगा, मैं आपको उससे कुछ पैसा दे दूंगी। इससे क्या हुआ कि जिनको सच में इस चीज की जरूरत थी उनको मिला ही नहीं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा स्कीम्स आता है या हमें पता चलता है
और ऐसा लगता है कि आसपास में उनको इस चीज की जरूरत है, तो हमें उनको बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। सिर्फ खुद तक ही नहीं रहना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। पॉलिटिकल जस्टिस में कहा गया है, चाहे राजा हो या फकीर हो, वोट का हक दोनों का बराबरी से मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, रेड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। इसमें कहा गया है, अमीर और गरीब के बीच, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का फासला कम करो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप लोग गवर्नमेंट पर डिपेंड ना रहे कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी तो हमारा कुछ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले और हर किसी का भला हो जाए। इसीलिए आप लोग कुछ ना कुछ स्किल सीखिए। अब आपके हाथ में स्किल्स होगा, हुनर होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पैसा के लिए आपको गवर्नमेंट वैकेंसी और उनकी किसी और की जरूरत और किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके हाथ में स्किल्स है तो आप दुनिया में उस स्किल से जितना पैसा चाहो उतना कमा सकते हो। इन स्किल्स के साथ कॉमन सेंस भी होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 38। provides constitutional support to social justice, guides government policies for weaker section, promotes inclusive development, helps in building an equal society. अब समझते हैं आर्टिकल 38 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मिड डे मील स्कीम, याद है स्कूल में जो फ्री खाना मिलता है, बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक स्कीम है, बट एक्चुअली ये आर्टिकल 38 की सोच का रिजल्ट है। सरकार ने सोचा गरीब बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आते क्योंकि घर में खाना नहीं होता, तो स्कूल में फ्री खाना दो ताकि बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इनइक्वालिटी कम होगी, वेलफेयर इंश्योर होगा। यही करता है आर्टिकल 38। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट देता है और वीक सेक्शन के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट का रास्ता दिखाता है और इक्वल सोसाइटी बिल्ड करने की जिम्मेदारी सरकार पर डालता है। बिना आर्टिकल 38 के सरकार को कोई भी डायरेक्शन नहीं था कि हाँ गरीब के लिए भी कुछ करना है। नेक्स्ट है रिलेशन विद एजुकेशन। आर्टिकल 38 is closely related to education because education reduces inequality, education provides equal opportunities, education promotes inclusion and empowerment, education helps weaker section become active citizens. लास्ट टॉपिक आर्टिकल 38 और एजुकेशन का रिश्ता। आर्टिकल 38 का गोल इनइक्वालिटी कम करना, वेलफेयर इंश्योर करना, और एजुकेशन का काम इनइक्वालिटी कम करना, लोगों को एम्पावर करना। दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए जो भी एजुकेशन स्कीम्स आई है इंडिया में, आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्टिकल 38 की सोच से इंस्पायर है। एक लाइन में याद करें या बोले तो आर्टिकल 38 वो प्रॉमिस है और एजुकेशन वो रास्ता है जो उस प्रॉमिस को पूरा करता है। अब हम लोग सब कुछ को समझ करके कंक्लूजन करेंगे। आर्टिकल 38 forms the basis of social justice in India. It ensures that the state works towards creating an equal, fair, and welfare-oriented society where every citizen gets a chance to grow and live with dignity. तो यार लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, सोशल जस्टिस सिर्फ एक चैप्टर नहीं है तुम्हारी बुक में, ये एक सवाल है जो इंडिया रोज अपने आप से पूछ रहा है, क्या हम सच में बराबरी की तरफ बढ़ रहे हैं? और आर्टिकल 38 वो एक प्रॉमिस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में लिखा था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं, कोई नेग्लेक्टेड नहीं, कोई अनडिग्निफाइड नहीं होगा। वो प्रॉमिस अभी पूरा नहीं हुआ, पर वो प्रॉमिस जिंदा है। एक सवाल लेके जाना आज, आर्टिकल 38 इतना पावरफुल है तो आज भी इतनी इक्वालिटी क्यों है?
जवाब गूगल पर नहीं मिलेगा, अपने आसपास देखो, वही मिलेगा। सोचो सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।